लड़कियां खवातीन से मुआवजत के साथ इनकी पैदाइश पर ना खुशी मनाई जाती है, ना इनके मरने पर गम किया जाता है। लड़कियां बेचारी सारी जिंदगी अपने भाइयों, शौहर और बच्चों के हाथों एक्सप्लॉइट होती रहती है। भाई बहनों से कर्ज लेकर भूल जाते हैं। मैंने खुद अपने इकलौते बहन से तकरीबन 64 बार कर्ज हसना लिया। हसना इसलिए कि जब भी वो बेचारी कर्ज की वापसी का तकाजा करती है, मैं हंस के दिखा देता, लड़कियां बहुत भोली होती है। ऐसी बोलपन में कई भोले भाले लड़कों की नींदें हराम कर देती है और भूल जाती है सच्चे प्यार की सदा मतलाशी होती है। हमारे पड़ोस में एक 40 साल लड़की हुआ करती थी, जिसे हम ताई सोहरा कहा करते थे। ताई सोहरा के 13 बच्चे थे, मगर ताई फिर भी शिकायत करती रहती थी कि इसके शौहर को इससे मोहब्बत नहीं है। लड़के खिलकर मोहब्बत करते हैं, जबकि लड़कियां मोहब्बत के बाद खिलती ही लड़का मोहब्बत करे तो पूरे खानदान को फतह होता है। लड़की को मोहब्बत हो जाए तो ऐसे खुद भी मालूम नहीं होता। हमारे एक क्लास फेलो शबाना हुआ करती थी, लड़कों की बहुत नुमाइंदा किस्म की खातून, हर वक्त मर्द और औरत के बराबर की बहस में मशगूल रहती थी। इनका दावा था कि जब लड़कियां हर काम कर सकती है तो इन्हें सनफे नाजुक क्यों कहा जाता है। मेरे शबाना से हंसी लगती जुगती थी। एक दिन जब मिस शबाना हस्बी मामूल क्लास डिस्कशन के दौरान लड़कों लड़कियों की बराबरी पर लेक्चर दे रही थी, तो मुझसे ना रहा गया। मैंने सवाल दावा, मिस शबाना, क्या आपको गोली पेल खेलना आता है? शबाना शशदर रह गई। क्या आप गोली डंडा खेलते हुए जोर से टल लगा सकती हो? मैंने दूसरा मजाइल छोड़ा। फिर क्लास में सिर्फ तालियां गूंज रही थी और मैं शबाना की पंकारी दूसरे हफ्ते ही मालूम हुआ कि मिस शबाना ने बाकायदगी से इस्लामी दर्स में शिरकत करना शुरू कर दिया है। क़ारीन, अगर दुनिया में सिर्फ लड़कियां ही होती तो यकीन जानिए ना एटम बम ईजाद होता, ना ही किस तरह की दूसरी वेपन ऑफ मिस डिस्ट्रक्शन, बल्कि इनकी जगह चिड्डा बम, चिपकली मजाइल और लेजर गाइडेड कॉकरोच मजाइल होते। अमन ही अमन होता, ना माहौल को खतरा, ना दुनिया के बसम होने का डर। एक दफा मुझे लड़कियों की लड़ाई देखने का इत्तेफाक हुआ। दो लड़कियां सिर्फ एक दूसरे के बाल खींच रही थी। लड़ाई के इख्तिताम पर फातिह और मृत्यु दोनों लड़कियां बाकायदा हजकिया लेके हजारों कतार रही थी। लड़कियां गाड़ी चलाने में बहुत मुहतात होती है। इनकी गाड़ी सड़क पर लाते ही दूसरी गाड़ियों वाले फौरन मुहतात हो जाते हैं। इन्हें सिर्फ गाड़ी चलाना आती है। गाड़ी कैसे चलती है इनके फरिश्तों को भी मालूम नहीं। अगर कभी कोई लड़की गलती से इंजन का हुड खोल कर अंदर झांक ले तो फौरन रैश काट कर गिर पड़ी। उनके नजदीक कार्बोरेटर और रेडिएटर में सिर्फ स्पेलिंग का फर्क होता है। कारीन, क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को गाड़ी का टायर तब्दील करते देखा है? कभी नहीं, कभी देखेंगे भी नहीं। इनमें हंसी मजाक का हसन फकदान होता है। लड़कों के 99% लतीफे इनकी जोड़ी के ऊपर से गुजर जाती है। इनका अपना एक मजा होता है, कुछ ऐसा समीना, अल्लाह, ओ ओ ओ ओ ओ, मैं ताया जान के घर गई। अब पता नहीं ये समीना से मुहातिब है या अल्लाह से। यानी अंदर दाखिल हुए, एक इतना बड़ा कुत्ता आगे खड़ा था। मेरी तो जान ही निकल गई। हाँ 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 हाँ। कारीन,
اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائے کہ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے۔ لڑکیوں کا محبوب مشغلہ اپنی بائک کے لیے دلہن ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ محض لڑکے کی بہن ہے، سننے کے لیے 30-40 گھڑی یوں ہی پیر پیرا لیتی ہیں۔ رشتے والے گھر میں ان کے ٹور دیکھنے والے ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اور لڑکی ان کا اپنا رشتہ دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ جائے تو ان کی چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ لڑکیوں کے بارے میں ایک غلط پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ یہ بولتی بہت ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ ایک لڑکی تو محض دوسرے کو چپ کروانے کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بول لیتی ہے، اور دوسری پہلی کو چپ کروانے کے واسطے مزید گھنٹہ 2 گھنٹے بول لے تو آخر اس میں کیا برائی ہے؟ بلا بتائے دوسرے ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ چپ ہو گئی تو دوسروں کو سوال کرنے کا موقع مل جائے گا، اور ظاہر ہے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے عقل درکار ہوتی ہے۔ لڑکیاں بہت جلد رو دیتی ہے۔ یہ رونا ان کی دکھی ہونے کی علامت نہیں، دراصل یہ ایک ایکسرسائز ہے۔ سارے دکھ آنسوؤں کے راستے فوراً نکال باہر کرتی ہے۔ پلک جھپکتے میں دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ بلی چنکی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ لڑکے بیچارے غم سینے سے لگائے برسوں سلگتے رہتے ہیں۔ خیر قارئین، لڑکیاں جیسی بھی ہے، ہماری زندگی کی کینوس کے رنگ انہی کی دم قدم سے کھلتی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی یا بیوی، ہر صورت میں ہم ان کی محبتوں کی محتاج ہوتے ہیں۔ میں جب سے گوروں کے دیس میں آن بسا ہوں، اپنی مشرقی لڑکیوں کی عزت و حرمت 100 گنا زیادہ ہو کر میرے دل میں گر کر چکی ہے۔ یہ عزت اور احترام لڑکیوں کو ہمارے معاشرے کے علاوہ دنیا کے کسی حصے، خصوصاً مغربی ممالک میں نہیں ملے گا۔ یہاں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ حیران مت ہوئیے، یہ حقیقت ہے۔ مغرب میں لڑکی کی نہ کوئی عزت ہے، نہ گھر، نہ آبرو، نہ حفاظت۔